अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी दिन की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी हो, प्लानिंग करी हो कि मैं इस दिन को इस तरह से गुज़ारूँगी या स्टेप बाय स्टेप पूरा दिन मैं इस तरह से इसको गुज़ारना चाहूँगी या इस तरह से तैयारी करूँगी, लेकिन वो आपकी तैयारियाँ नहीं हुई हैं, पूरा का पूरा प्लान आपका ठप हो गया हो, पता है क्यों? क्योंकि जो बेस्ट प्लानर होता है ना, वो हमारे अल्लाह ताला होते हैं। अल्लाह ताला जो प्लानिंग करते हैं ना, जो चाहते हैं वही होता है और जो हमारे हक़ में अच्छा होता है ना, वही होता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी मैं भी यहाँ पर खैर खैरियत से थी और जो आज का व्लॉग है ना हमारा, वो है हमारे 10वें मुहर्रम का। और आज मेरा रोज़ा भी था और सबसे बड़ी बात ना, आज रोज़ा था 10वां और बिना सेहरी का। सबसे बड़ी बात है ना, सेहरी में आँखें नहीं खुली, लेकिन हस्बैंड जी ने बोला नहीं रोज़ा तो रखेंगे। और फिर अशूरे का रोज़ा था, जब एक दिन पहले का रोज़ा रखा है तो फिर आज का रोज़ा छोड़ना तो बनता ही नहीं था। तो मैंने ना सोचा था, सेहरी में जैसे आँख खुली थी ना, लेट खुली थी, आधे घंटे बाद सेहरी ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद मेरी आँख खुली थी। तो मैंने सोचा चलो आज तो मैं देर से उठूँगी, क्योंकि है ना बिगर सेहरी का रोज़ा फिर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। मैंने कहा देर से उठेंगे, थोड़े 1, 2, 10, 11 बजे तक उठेंगे। तो कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वो बिल्कुल नहीं होता। और जो आपको मेरा घर का फैला हाल दिखा, और अभी बंदर आप लोगों को दिख ही गए होंगे। तो यहाँ मेरा किचन है ना ओपन है, तो यहाँ ना बंदर सारे ना आ गए थे। तभी तो मैं आप लोगों से बोल रही थी कि बेहतरीन प्लानिंग करने वाला है ना अल्लाह ताला होता है। तो इन्होंने आके, थोड़ा बहुत ही राशन था मेरे घर में, इतना कोई ज़्यादा सामान था भी नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया घर में राशन किए हुए। रमज़ानों में राशन डलवाया था, जब से अभी तक नहीं डला। बस अल्लाह को असबाब बना दें, अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं थोड़ा सा ना राशन घर में डाला लूँ। अच्छा, थोड़े पैसे आए भी थे अभी, तो वो बिजली के बिल में चले गए। और ये कल हमने दस्तरखान लगा दिया था 2-4 बच्चों से, 10-1 बच्चों से, तो इसमें पैसे चले गए। अच्छा ना, मैंने ना बोल दिया था ये कि अगर ये पैसे आ जाएंगे ना कहीं से आने के थे, तो है ना मासूम बच्चे खिला देंगे। तो दस्तरखान भी लग गया, मुहर्रम का भी जो हमने बोला था वो भी पूरा हो गया। तो यहाँ ना रोज़ा नहीं था ना, मैंने सोचा चलो भाई आज तो अपन देर से उठेंगे। तो यहाँ बंदरों ने ऐसा कोई सामान फैलाया, जो बचा कुचा थोड़ा बहुत सामान था ना, ज़्यादा था नहीं वैसे, लेकिन जो भी था मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था। और इन्होंने नुकसान कर दिया, बहुत मेरा दिल दुखा सच में। मेरे ना आंखों से ना आंसू की लड़ियाँ बह गई, मेरे इतना रोना आया कि अल्लाह ताला, गरीबी में आटा कैसे गीला हो गया, बस ये समझ में नहीं आया अल्लाह ताला ये कैसे हो गया। फिर मैंने सोचा कि इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी। अल्लाह ताला हर काम अपनी बेहतर करते हैं अपने बंदों के लिए, तो शायद इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी। हो सकता है कि वो बंदर को, हमारे से ज़्यादा उन बंदरों को इस चीज़ की ज़रूरत हो। लेकिन ये होता है कि बंदर अगर पूरा खा जाए ना, तो फिर दुख भी नहीं होता। चलो उनका तो पेट भरा, अब इससे ना हमारा पेट भरा ना उनका भी पेट भरा, सारा वेस्ट हो गया। मतलब खिलाते ज़्यादा हैं, खाते कुछ नहीं है, बस बिखेरना गिराना, पता नहीं इनमें ये होती है आदत। खैर जो होता है अल्लाह भले की नहीं करते हैं, अच्छे की नहीं करते हैं। तो यहाँ इसी टाइम मैंने चलो डीप क्लीनिंग भी कर लेते हैं घर की। अब 10वां रोज़ा था और हमारी एक जगह से दावत भी थी, तो 10वां मुहर्रम था और बाहर काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था, बैंड बाजे और इतने ना ढोल ताशों की आवाज़ आती है। अच्छा, मुझे ना ये सुनती हूँ ना ढोल ताशों की आवाज़, ये अलम निकलना, ये ताज़िया निकलना, मुझे इतना दुख होता है ना इन सब का सोच के। मैं सोचती हूँ कि सारे इंसानों को मैं पकड़ के और समझाऊँ कि ये दिन इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप लोग जश्न मनाएं, ढोल ताशे पीटें और ये क्या बोलते हैं ताज़िए निकालें, अलम निकालें। इन सब के नहीं थोड़ी ये दिन है इबादत का। सब जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ें, अपने प्यारे नबी को दुरूद पाक पढ़ के भेजें, नमाज़ें पढ़ें। अच्छा ना, ये ढोल ताशों के चक्कर में ना लोग नमाज़ों का तो ध्यान ही रहता है, हुसैनी बनते हैं। और हुसैन वाला एक काम भी नहीं। हमारे हुसैन ने गर्दन कटा दी थी, लेकिन सजदा नहीं छोड़ा था। असर की नमाज़ का टाइम हो रहा था, लेकिन उन्होंने पहले नमाज़ पढ़ना ज़रूरी समझी, जबकि उनको पता था कि अब मैं नमाज़ में बैठूँगा तो ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी। उन्होंने ना पहले नमाज को, अल्लाह के हुक्म को पहले समझा। लेकिन है ना आज के वक्त में ना नमाज़ों का एक सजदे का भी ध्यान नहीं रहता, नमाज़ तो पढ़ने जाते नहीं है और फिर ढोल ताशों के पीछे, ताज़ियों के पीछे अपना सारा दिन बर्बाद कर देते हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है ना, अब मैं अकेले एक इंसान है ना पूरी दुनिया को बदल नहीं सकता। और अगर वो औरत आ जाए ना तो फिर तो कुछ मतलब कर सकती है, औरत भी समझा सकती है। लेकिन ये है कि आजकल किसी को समझाने जाओ ना तो समझाने का भी ज़माना नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके ना, चलो इस वीडियो के तहत ही किसी को समझा सकें। अच्छा, मैंने ये चीज़ नोट की है कि जितने भी ताज़ी बनाने वाले ना, सब सुन्नी है हमारे तरह, आपके तरह। शिया होते हैं ना तो चलो समझ में भी आता है कि शिया बना रहे हैं, शिया मातम मना रहे हैं, वो अपने आप को तकलीफ़ें दे रहे हैं। अरे भाई, इस तरह से तकलीफ़ें कौन मांग रहा है आपसे? आप तो अल्लाह की इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, यही बहुत होता है। खून निकालना, कट्स लगाना, ये सब तो कहीं लिखा ही नहीं है कि ये चीज़ें करो तो आप माफ़ हो जाओगे। मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आती कि इस तरह की क्यों लोग है ना कोशिशें करते हैं खुद को तकलीफ़ देने की। अच्छा, करना है ना नमाज़ें पढ़ो, और नमाज़ें तो देखो 12 महीने पढ़ सकते हो, लेकिन अगर मुहर्रम पे आपको और सवाब के लिए कुछ करना है तो दुरूद पाक पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, रोज़े रखो। मुहर्रम के रोज़ों का बहुत ज़्यादा सवाब है, जिसमें अशूरे के दिन का रोज़े का तो बहुत ज़्यादा ही सवाब है। और जितना हो सके ना सदका दो, गरीबों में खाना बांटो, दस्तरखान लगाओ, लोगों को खिलाओ,
शरबत पिलाओ, ये सबसे ज़्यादा सवाब की चीज़ है इस महीने में। जितना हो सके मासूम बच्चों को खिलाओ, जितना हो सके ना गरीबों का। अगर आप ज़रा से भी एक घर का भी राशन डला सकते हो ना, अगर आपके पास है इतना कि आप एक घर का भी राशन डला सको, तो उनके घर में राशन डला दो, या किसी को मासूम बच्चों को खिला दो। कैसे भी करके आप इस तरह के काम करो ना, कि अलम निकालना या ढोल ताशी बजाना, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। और ना आप मज़ीद है ना गुनाहों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए मेरे साथ में क्लीनिंग भी हो रही थी, और जो मेरी गुड़िया रानी ना साथ साथ मेरे घूमती रहती है जितनी। अच्छा, आज के दिन की प्लानिंग मेरी क्या ठप हुई है मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको बता ही रही थी कि आज जो प्लान करो ना इंसान का, वो होता नहीं है, क्योंकि सबसे बेस्ट प्लानर अल्लाह ताला है। तो मैंने आज सोचा था कि सुबह देर से उठूँगी, एक सिंपल सी क्लीनिंग करूँगी, और फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी ज़ोहर की नमाज़, और कुछ अस्कार पढ़ूँगी, दुरूदें पढ़ूँगी, और कुरान पढ़ूँगी। ये सब मैंने सोचा था। उसके बाद फिर मैं बस तैयारी लग जाऊँगी इफ्तार की। तो बस है ना इतना कोई मेरा सादा काम पड़ा ना मुझे पूरा, मतलब कि सुबह तो एक मैं जल्दी उठी, मतलब कि ये देख लीजिए आप, ये सुबह आ गए थे फजर के बाद ही, मतलब ये 6 बजे से इन्होंने, जैसे दिन निकला था ना उस टाइम से इन्होंने आंकना ऐसा शुरू किया था। कभी अच्छा इतनी बार भगा दिया, आए जा रहे हैं हर 10 मिनट में, आए जा रहे हैं हर 10 मिनट में। इन्होंने सोने ही नहीं दिया मुझे। मेरे हस्बैंड बेचारे वो भी बिना सेरी के रोज़े से, उनको भी एक सेकंड इन्होंने सोने नहीं दिया। फिर है ना मैंने 8 बजे तो फिर मैंने सोचा चलो अब कुछ भी नहीं होगा, ये आए जाएंगे। इनको भगाया, मेरे ऊपर आ रहे इतना छोटे छोटे से बच्चे, और ऐसे मेरे पे हमला करने आ रहे जैसे कोई पे खाई जाएंगे, इतनी बुरी तरह हमला मेरे पे करने आ रहे। इतनी मुश्किलों में उनको भगाया, फिर आ गए, फिर भगाया, जितनी बार भगाया ना उतनी बार आ गया। फिर ये 10 बजे बाद तो फिर आए नहीं, 10 साढ़े 10 बजे के बाद एक आध बार आए होंगे। फिर मैंने पूरी जैसे क्लीनिंग करी, पूरा करते करते ज़ोहर का ऐसा कोई वक्त हो गया ना, मैंने कहा आज तो पूरा घर ही, चलो इसी बहाने में पूरा का पूरा ही चमका दूँगी। अच्छा चमकाती तो वैसे भी हूँ, लेकिन फिर भी है ना फेल ही जाता है, पता नहीं क्यों। छोटा घर सामान ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा ना घर में मुश्किल होती है। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करें कोई अच्छा मुझे रेंटेड हाउस मिल जाए, अगर मिल जाएगा ना कोई अच्छा, तो मैं ना ये चेंज कर दूँगी। अच्छा, जो यहाँ के जो हमारे मकान मालिक हैं ना, वो बड़े अच्छे हैं, कभी हमसे आके देखते भी नहीं हैं। उन्होंने इस तरह से हमें घर दे रखा है जैसे हमारा खुद का ही, हमें लगता ही नहीं है हम किराए में रेंट पे रह रहे हैं, बस पैसे जाते हैं ना तो पता चलता है कि ये रेंट का है, वरना ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये रेंट का मकान है। लेकिन बस छोटा हो रहा है और बारिश में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, वरना है ना बिल्कुल मुझे ना यहाँ सबको अच्छा लगता है यहाँ पर रहना, मेरे बच्चों को भी, मुझे भी, क्योंकि हम शुरू से यहाँ रहे हैं। पहले ऊपर रहते थे, अब नीचे आ गए, तो बच्चों के दोस्त भी आस-पास हैं, सब बिल्कुल करीब ही है, मार्केट भी करीब है, तो ना ऐसा दिल नहीं चाहता यहाँ से जाने का। बस थोड़ा छोटा और बारिश की वजह से ही है, बाकी कोई इशू नहीं है यहाँ पर रहने का। और फिर उन्होंने ना पूरा का पूरा किचन भी इस तरह से फैला दिया था, देखो आपको दिख रहा होगा ना, दालें पड़ी हुई, सब कुछ इतना बुरी तरीके से फैलाया ना, जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। इतना अच्छे से ये करके गए ख़राब, अच्छे से ख़राब कराए इन्होंने, मतलब बुरे तरीके से नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से ख़राब कराए कि करने वाले को भी नानी याद आ जाएगी इतनी। मतलब ना एक तो मेरे किचन में सारे जितने भी डब्बे थे ना, जार वगैरह खाने के, वो सब खाली थे, लेकिन उन्होंने ढूंढ के जो 2-4 जार थे ना, वो ही निकाल के और कर लिए ख़त्म। अच्छा है ना, जो इन्होंने दालें वगैरह गिराई थी ना, वो मैंने अपने बड़े बॉक्स में रख रखी थी। अब वो मैं हमेशा रूम के अंदर ही रखती हूँ, फिर वापस ले आती हूँ जब पकाना होता है। अब कल रात को ऐसा हुआ कि मैं ना पका के और भूल गई, क्योंकि कल आपको पता ही है हमने दस्तरखान लगाया था, बच्चों को बुलाया था। मैं इतनी कोई ज़्यादा थक गई थी ना कि मैंने सामान किचन में ही छोड़ दिया, और वही गलती मेरे से भारी पड़ गई। वही मेरे मतलब 4-5 घंटे की मेहनत बन गई वही गलती। तो यहाँ है ना, मैं गैस की नहीं कोई बातें मत बनाना प्लीज़ मेरी प्यारी बहनों। ये जो चूल्हा है ना मेरे बचपन का है, और हमारे कबाड़ में पड़ा हुआ था मेरे मायके में। तो मैंने ना, मेरा गैस ख़राब हो गया था, तो फिर मैं नया लेती, तो मम्मा ने बोला चलो तुम फालतू क्यों पैसे, अभी तुम्हारे पास है भी नहीं, क्यों तुम वेस्ट करोगी। तो अभी मैं कोई 2-3 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, तो चाहती हूँ कि जल्दी से पैसा आ जाए, तो इसको मैं चेंज करूँ, इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो ये कोई गंदा नहीं है, ये बस ये है कि ये पड़ा ना कबाड़ में सीम से, और बेसमेंट में पड़ा था अम्मी के, तो सीम से इससे थोड़ा है ना जंग वगैरह आ गया, गल गया है। तो बस यही, बाकी चलने में तो एक नंबर है, तभी तो मैं इस पर खाना बनाती हूँ। वरना चाहती तो मैं दूसरा वाले को सही करवा के, जो पहले ख़राब हुआ तो मेरा उसको सही करा के ले लीजिए, लेकिन इसकी जो लो वगैरह है ना, तो इसकी अच्छा निकलता है गैस, तो इस वजह से ना मैं इसी पे बनाती हूँ। और इसको साफ़ करने के लिए मैंने विनेगर, सोडा और है ना जो डिश वॉश बार होता है ना, उसमें से थोड़ा सा पानी डाल लिया था इसके अंदर, वो सब मिला के मैंने ना इसकी पूरी क्लीनिंग कर दी थी। अच्छा, जब भी हम क्लीनिंग करें ना, तो ये ध्यान रखें कि जब गैस की पट्टी के ऊपर, मतलब गैस साफ़ करें, तो उसके जो नीचे का जो हिस्सा होता है ना पट्टी का, वो भी साफ़ कर लें। कई बार क्या होता है, हम ऊपर से साफ़ कर लेते हैं और अंदर नीचे ना इतना कोई गंदा रह जाता है। तो साथ ही मैंने इसको भी क्लीन कर लिया था अच्छे से, और है ना जल्दी में चाह रही थी कि फटाफट मेरे काम निपटे और मैं ज़ोहर की नमाज़ अपनी अदा करूँ, क्योंकि मैंने सोच लिया था पूरा घर का जब तक काम नहीं होगा ना, मैं नमाज़ अदा नहीं कर पाऊँ, क्योंकि कोई भी आ जाता है। अक्सर ऐसा होता है ना, घर गंदा होता है ना कोई आ ही जाता है। तो पहले इसको बहुत अच्छे से क्लीन करा, अल्लाह का शुक्र है हो गया था। और मेरी सारी जो प्लानिंग थी ना, उस
पे मेरे को कभी-कभी अफ़सोस होता ही है इंसान को कि इंसान चाहता क्या है, होता क्या है। अच्छा चलो ये भी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने इसी पर टाली, कोई बड़ी मुसीबत नहीं दी। मैं तो ये चाहती हूँ चाहे छोटी-छोटी सी मुसीबतें हम झेल लें, अल्लाह ताला हमें बड़ी परेशानियों से, बड़ी मुसीबतों से बचाए। अल्लाह ताला सबकी हिफ़ाज़त फरमाए, आपकी भी हमारी भी। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में सब लोग आमीन लिख दीजिएगा प्लीज़, इस बात पे तो आमीन लिख दीजिएगा। और यहाँ है ना मेरे दोनों बेटों का रोज़ा भी नहीं था और यहाँ देखिए सारे बर्तन भी मैंने क्लीन किए थे, तो उन दोनों के लिए मैं रोटी बनानी थी। अच्छा वो बोल भी रहे थे कि ना मम्मा है ना मत बनाओ आप, हमें ना बाहर से खाई आएँगे या बाहर से ले लेंगे रोटी। मैंने कहा नहीं नहीं खा लो। मुझसे ज़्यादा आटा था भी नहीं, 2-3 रोटियों का था, तो मैंने वो भी इनको बना के दे दी थी। अच्छा है ना बड़ा वाला फिर है ना यहाँ से एक रोटी 2 रोटी खा के गया, फिर वहाँ उसकी दोस्त के हलीम भी था तो वहाँ चला गया था, वहाँ भी उसने खाना खाया। और यहाँ देखिए सारा मैंने घर क्लीन कर लिया था। अब इसके बाद मैं अपने इबादत में इसमें लग गई थी। फिर असर का टाइम हुआ था, असर की नमाज़ अदा करी, फिर ना मैं प्रिपरेशन करने लग गई थी इफ्तारी की, क्योंकि ना मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था। मैं कोई आ गया था शायद घर पे, कोई मेहमान आ गए थे जिनसे मैं बातों में लग गई थी, तो फिर वो गए, फिर उसके बाद मैंने ना इफ्तारी की तैयारी करी, क्योंकि कोई आता है तो फिर उसको भी टाइम देना पड़ता है। और यहाँ इफ्तारी में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, सिर्फ ये जो कुछ फ्राई कर ली थी और जो पकौड़े तो होने ज़रूरी हैं वो थे। और ये फ़ातिमा बड़े ध्यान से बस शरबत दे दो इसको, टैंग बनाया था ना, तो बस इसको तो ये था जल्दी से मुझे पिला दो, इसको इतना कोई ना पसंद है टैंग। और यहाँ नमकीन मंगा ली थी बाज़ार से, रूह अफ़ज़ा बनाया था, गुलाब वाला शरबत, इतना कोई यम्मी बना था ना गुलाब वाला शरबत। और अल्लाह से हमने ढेरों ढेर दुआएं मांगी, अल्लाह ताला से पूरी दुनिया की हिफाजत की दुआएं मांगी। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल अता फरमाए। और जो इफ्तार के वक्त का दुआ होती है ना वो हमेशा अल्लाह ताला पूरी करते हैं। तो यहाँ टेंग नमकीन और ये सब मैं आप लोगों को दिखा रही थी दस्तरखान से जाके कि देखिए हमारे यहाँ क्या क्या बना था। और यहाँ ना मैंने हस्बैंड जी से थोड़ी सी क्लिप्स बनवाई थी भिजवा के, हमारे घर के बाहर ही, मतलब एक चौराहे आगे ही ना ताज़िए निकल रहे थे। यहाँ यहीं निकलते हैं, जयपुर में सबसे ज़्यादा ताज़िए यहीं निकलते हैं रामगंज में। तो यहाँ से ना मैंने कहा था थोड़ी सी क्लिप बना के लेके आओ। हालांकि मेरे हस्बैंड हम लोग जाते नहीं हैं ताज़ी वगैरह देखने, गुनाह होता है ना, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों के खातिर ये बनवाया कि देखिए यहाँ पर ये ताज़ी वगैरह भी निकलते हैं जयपुर में। अगर आप जयपुर से होंगे तो आपको पता होगा कि जयपुर में कितने कोई धूम से ताज़ी निकलते हैं। और अब तो पहले से बहुत कम हो गया है, पहले तो हमारे बचपन में तो बहुत ज़्यादा ही था, लेकिन अब ये कि लोग जितना समझते जा रहे हैं ना तो कम करते जा रहे हैं। लेकिन कम में भी अभी भी कम से कम 50 एक ताज़िए तो निकले ही होंगे, है ना हरीश? 50 तो निकले होंगे। हाँ मेरा बेटा कह रहा है ज़्यादा ही निकले थे, तो इतने निकल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबको हिदायत दें। और ये चीज़ें ना दुनिया जब तक चलेगी ना चलती रहेगी, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको चाहता है ना उसको ही हिदायत देता है, जिसको नहीं चाहता ना तो कितनी कोशिश कर ले नहीं देंगे। तो ये देखिए अच्छा इनकी कारीगरी देखिए, कितनी कोई सिर्फ पन्नियों के और इसके ताज़िए होते हैं, ये कितने कोई खूबसूरत और ऐसे चमकते झिलमिलाते। मैंने तो बचपन में देखे थे, जब से अभी तक देखे नहीं। एक बार मैं मार्केट गई थी दावत में, कहीं दस्तरखान पे गए थे हम 10 तारीख को, जब एक बार मेरा देखना हुआ था, नज़र पड़ गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर मातम भी होगा, करबला जाएंगे यहाँ से सारे ताज़िए, और फिर वहाँ पर करबला के मैदान में सारे ताज़िए ना दफना दिए जाएंगे। और जी यहाँ पे ना ऐसे ही ताज़िए निकलते हैं, इससे भी बड़े बड़े निकलते हैं, 3 से 4 मंजिल तक के निकलते हैं। और भाई सब बहुत सारे आदमी उसके पीछे उठा के लेके जाते हैं। और आपके वहाँ भी ताज़िए निकलते हैं या निकलते नहीं हैं, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। ये देखिए कैसे लेके जा रहे हैं बड़े बड़े। और एक चीज़ मैंने नोट की, बड़े ही खूबसूरत होते हैं दिखने में, आँखों को इतने कोई खूबसूरत लगते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो आपके वहाँ निकलते हैं ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरा व्लॉग कैसा लगा आज का मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड बहनें भाइयों सबके साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। और मेरे व्लॉग देखना चाहते हैं मज़ीद तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाले जितने भी मेरे नए वीडियो होंगे ना आपको मिलेंगे। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चों ने भी छोटे छोटे से लाइटिंग वाले ताज़ी बना रखे थे, और इनकी जो कला को देख के ना एक आदमी ने इनको पैसे भी दिए थे, तो भाई बनाए तो बहुत खूबसूरत है इन बच्चों ने। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।